अब हिस्ट्री को हम देखेंगे कि मैनेजिंग हिस्ट्री। ध्यान रखना हिस्ट्री को आप कैसे यूज़ करते हो, उससे क्या है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, आपको बार बार कमांड्स को टाइप नहीं करना पड़ता। तो बाद में हम देखेंगे इसका एक डेंजर्स भी है, क्योंकि अगर आपने एज एडमिन कोई काम किए हैं तो अगर कोई बाई चांस आपका सिस्टम कंसोल पे बैठ गया तो उसको क्या कर सकता है, हिस्ट्री को चेक करके देख सकता है कि भैया आपने क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए हैं। अगर सपोज आपने कुछ सिक्योरिटीज़ लगा रखी हैं तो अगर आपने कमांड लाइन से लगाई है तो वो सारा हिस्ट्री में अवेलेबल होगा। तो आप डिपेंड करना है आप पे कि आप हिस्ट्री को रखना चाहते हो, कि आप क्लियर करना चाहते हो, या कितनी की हिस्ट्री रखना चाहते हो, वो सारा आप पे डिपेंड है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ध्यान रखना है हिस्ट्री को कैसे मैनेज करना है। तो लाइनक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो करता है 1000 कमांड की हिस्ट्री रखता है। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपरली हिस्ट्री को यूज़ करते हो तो ये आपका काम को काफ़ी आसान कर सकता है। तो अगर हम हिस्ट्री कमांड चलाएंगे तो आपको क्या ये शो कर देगा कि जो लास्ट आपने 1000 कमांड यूज़ की हैं उसके बता देगा। अगर आपने की थोड़ी हैं 100 ही की हैं तो वो उसको उतनी की ही बताएगा। अब 1000 तो स्क्रॉल ऑफ हो जाएंगी। अगर आपने बड़ी हिस्ट्री है तो आप क्या कर सकते हो, मोर जहाँ लेस से हो उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो वन बाय वन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हिस्ट्री साइज कितना है, कैसे सेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, इको हिस्ट साइज से आपको पता लग जाता है कि हिस्ट्री साइज कितना है। जहाँ इको हिस्ट फाइल साइज से भी पता लग जाएगा। आपको ये दोनों कमांड्स क्या करेंगे, हिस्ट्री साइज शो करेंगी, और दोनों वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इको हिस्ट फाइल आपको क्या बताएगा कि भाई कहाँ पे किस फाइल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की स्टोर है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, किस फाइल में है, तो उसके लिए क्या है इको, ये ध्यान रखना हिस्ट साइज है, ये हिस्ट फाइल है। तो हम इसको देखेंगे और ध्यान रखना ये कैप्स में वेरिएबल, तो इसका मीनिंग हमने नहीं डिक्लेयर किए हुए, इंटरनल ही है, सिस्टम वेरिएबल है। फिर अगर हमने ये एक्सक्लेमेशन 146 लेंगे तो अगर आपकी हिस्ट्री में इतनी कमांड्स हैं, कोई 146वीं कमांड है तो उसको रन कर देगा। अगर हमने एक्सक्लेमेशन पी किया है तो वो क्या करेगा, रन द लास्ट कमांड जो इस करेक्टर से स्टार्ट होती है। डबल बार एक्सक्लेमेशन सिंबल क्या करेगा, रन द लास्ट कमांड। एक्सक्लेमेशन -2 तो ये क्या करेगा, फ्रॉम द लास्ट से जो सेकंड वाली कमांड है उसको रन करेगा। अब अगर आप पर्टिकुलर एक लाइन को सर्च करना चाहते हो कि हिस्ट्री में ये वाली हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, वो हमारे क्या कर दे, कमांड द्वार से चला दे, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क और आपका क्या है कि जो भी स्ट्रिंग है उसका आपने लिख देना है, तो वो क्या कर देगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हिस्ट साइज अगर आपने 5 कर दिया तो वो क्या करेगा, आपकी हिस्ट्री साइज को 5 कर देगा। तो ये वाला हो गया। अगर हिस्ट्री क्लियर करनी है तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री -c से आपकी हिस्ट्री क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बहुत यूज़फुल है जब आपने कोई काम किया है, आप उसका ट्रैक नहीं रखना चाहते, या आप नहीं चाहते हो कि कोई आके उसको चेक करे तो उसको पता लग जाएगा आपने क्या क्या किया है, तो हिस्ट्री -c से आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और अगर आपने कुछ सर्च करनी है हिस्ट्री में तो आप Ctrl+R को यूज़ कर, कम्बिनेशन की को यूज़ करके भी आप सर्च कर सकते हो हिस्ट्री को। और एक आप अगर आपने कोई कमांड चलाई है तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हो तो वो ऐसे आप #A #BB कोई बहुत बड़ी कमांड है, उसके अंदर आपने क्या किया है, पहली कमांड और दूसरी कमांड में थोड़ा बहुत चेंज है, तो आपको इस तरह देख सकते हो। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री की चीज़ें हैं जिसको हम क्या करेंगे, अभी मैनेज करके देखेंगे, डेमोज की देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है।